हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाली प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे रचना चित्रावली, वर्ष 1613, कवि उस्मान, भाषा अवधि, प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। रचना रस रतन, वर्ष 1618, कवि पूहकर, भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई। ज्ञान रचना ज्ञानदीप, वर्ष 1619, कवि शेख नबी, भाषा अवधि, दोहा चौपाई, छंद। रचना नल दमयंती, वर्ष 1625, कवि नरपति व्यास, भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई। रचना हंस जवाहिर, वर्ष 1731, कवि कासिम शाह, भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई। नलचरित रचना वर्ष 1641, कवि मुकुंद सिंह, भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई। रचना इंद्रावती, वर्ष 1744, कवि नूर मोहम्मद, भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई। रचना अनुराग बांसुरी, वर्ष 1764, कवि नूर मोहम्मद, भाषा अवधि, छंद वेरबे चौपाई। 17वीं शती के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की है, जिनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। इनमें से प्रमुख है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिजरा शाह, साहिजा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। जान कवि प्रथम हिंदी कवि है जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दासकृत सत्यवती कथा को भक्तिकाल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंदनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है या किसने लिखा, तो यह है मंजनकृत मधुमालती। इसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर और रसनगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में 2 प्रेमाख्यानों मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है, जो निम्नांकित है। जब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। सन 1643 संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है: मधुमालती, मृगावती, मधुवालती और प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न है। रचना पद्मावत, नागमती, विषय नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्व से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यान कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखी है। मसलाना नामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कहावत
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी और जायसी द्वारा पूरी हुई। जायसी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। आपको इनकी रचनाओं को ध्यान से पढ़ना है और उन रचनाओं में किनका वर्णन है ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।